सो वेलकम टू अवर न्यू वीडियो दोस्तों। आज हम एक और नए टॉपिक कंप्यूटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। वन बाय वन चल रहे हैं। पहला वीडियो अपन ने अपलोड करे थे किस चीज़ का, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड वीडियो अपन ने अपलोड करे काय का, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिवाइस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। कोई भी चीज़ होती है तो उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होता है। जैसे अगर अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी हार्डवेयर, अपना जो माइंड है, जो मेमोरीज आ रही है, जो चीज़ें कैलरी कैप्चर, एक प्रकार से वो अपना सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के कारण ही अपनी बॉडी पूरी परफॉर्म कर रही है। अपन पहले इजीली वे में समझेंगे कंप्यूटर होता क्या है। देखो, बहुत से लोग बिगिनर्स होंगे, बहुत से एडवांस होंगे, बट सभी लोगों के लिए क्लासेस है, इसीलिए मैं बेस टू एडवांस जाता हूँ। अपनी बॉडी हार्डवेयर है, बट अपना पूरा जो माइंड ब्रेन है, जो अपना मदरबोर्ड है, वो पूरी सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। इसके पहले बताया था मदरबोर्ड क्या होता है, जो हमारी चीज़ें कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ के बारे में जानना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस होते क्या है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में है जो हम डेली रूटीन में समझ सकते हैं, चाहे वो बिगिनर्स हो चाहे एडवांस हो, सबको पता हो जाएगा इजीली, ताकि मैं जो लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर होता क्या है, तो मैंने हिंदी में अच्छे से लिख चुका हूँ, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। मतलब हार्डवेयर जो होता है जिन्हें हम टच कर सकते हैं इजीली। हार्डवेयर क्या होता है, लाइक ये मार्कर क्या है, एक हार्डवेयर है। कीबोर्ड हार्डवेयर है हार्डवेयर। माउस टच करते हैं, हार्डवेयर है। स्क्रीन अपन टच कर सकते हैं, हार्डवेयर है। ऐसी बाइक अपन टच कर सकते हैं, हार्डवेयर है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जो हार्डवेयर है। जैसे हम स्क्रीन टच चला रहे हैं तो फिजिकली टच कर रहे हैं ना। जितनी चीज़ों को हम टच कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर बोलें, चाहे वो स्पीकर क्यों ना हो। जितनी चीज़ें वो फिजिकली दिख रही है उसको अपन टच कर रहे हैं। दिखना और टच करना, महसूस करना, जिसको हम छू सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर डिवाइस। अब हार्डवेयर डिवाइस के बारे में थोड़ा सा और अपन डीप चलेंगे तो हम बात करते हैं कि हार्डवेयर डिवाइस के एग्जांपल्स के बारे में। हार्डवेयर डिवाइस के एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे हैं बट गिनती के बताऊंगा। अपन ने प्रीवियस क्लास में बात करे हैं कि आप शायद अपन ने बात करे हैं कि इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये आउटसाइड वाले पार्ट्स हैं। जो वो सबसे पहले होता है मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में आपको पता है, इसको हम छू सकते हैं। मॉनिटर की कुछ ऐसा दिखता है मॉनिटर। मॉनिटर जिसमें अपन सारी चीज़ें देखते हैं, परफॉर्म क्या चल रही है, मूवीज़, ग्राफिक्स, फोटोज़, जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अपन सारी चीज़ें देख सकते हैं। नंबर 2 में आते हैं अपन हमारा माउस। क्या है, माउस। तो माउस कुछ इस प्रकार का आपने देखे होंगे, ऐसा रहता है। ये रहता है लेफ्ट, ये रहता है राइट, और यहाँ पे एक स्क्रॉल बार रहती है। तो ये है माउस। आपको इतना क्लियर हो गया। माउस के में टच करते हैं, रिफ्रेश करना है, डबल क्लिक करना है, कोई पेज ओपन करना है, कोई फाइल ओपन करना है, डबल क्लिक करते हैं ना, तो माउस का यूज़ वहीं पे होता है। नंबर 3, कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में आपको पता है, कीबोर्ड कैसा दिखता है। कीबोर्ड लाइक दिस। आपके फ़ोन में भी है कीबोर्ड, बहुत सारे नंबर्स ऑफ रहती की, A B C D E F G H I J K। तो कीबोर्ड से हम टाइप कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम लिखना है, मेरा नाम क्या है, जैसे अपने चैनल का नाम लिखते हैं, चैनल में है अपन तो BLOGSWITHANIKT। किससे टाइप करना पड़ेगा, कीबोर्ड के थ्रू टाइप करना होगा। तो ये कीबोर्ड है, तो इसमें एक स्पेस बार होता है बहुत बड़ा, जिससे हम टैप टैप करो स्पेस मिल जाता है। ये क्लियर हुआ। नंबर 4 है स्कैनर। स्कैनर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, जो हमारी फ़ोटोज़ बनती है, जो हमारी फ़ोटो कॉपीज़ होती है। स्कैन करना, किसी चीज़ को स्कैन नहीं करते अपन आँखों से, देखते हैं, महसूस करते हैं, वैसे मशीन में स्कैन करती है। मिरर ग्लास रहता है, स्कैनर रहता है, इसमें कांच का ग्लास लगा रहता है, जिसमें एक लेज़र लाइट चलती है ग्रीन कलर की, जो स्कैन करती है सारी की सारी चीज़ें। तो ये हो गया हमारा स्कैनर। और सबसे लास्ट में आते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिससे एक लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है और वॉल में जाके दिख जा रहा है। प्रोजेक्टर आपने कहाँ कहाँ देखे, मैं बता रहा हूँ। पुराने टाइम में हमारे मम्मी पापा मूवी देखते थे पर्दे में, उसको पर्दा बोलते थे। अब प्रोजेक्टर एडवांस हो चुकी है सारी चीज़ें। अब प्रोजेक्टर, हम मूवी थिएटर से जाते हैं, प्रोजेक्टर दिखते हैं। तो होम में भी, घर में भी हम प्रोजेक्टर यूज़ कर सकते हैं। होम थिएटर लगा के बड़ी बड़ी मूवीज़ देख सकते हैं विदाउट किसी हार्डवेयर कंपोनेंट के। बस प्रोजेक्टर वहाँ चालू करें, लाइट आया, यहाँ पे प्ले हो गया, तो ये होता है प्रोजेक्टर। तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। धीरे धीरे सबके बारे में आप पता कर लीजिएगा। और मैं बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो में 10 मिनट में कवर करने रहती है चीज़ें, इसलिए आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो ये है हमारे सारे के सारे क्या, हार्डवेयर डिवाइस। अब हम आते हैं किस चीज़ के ऊपर। पहला टॉपिक हो गया हमारा हार्डवेयर का। अब आ गए हम सॉफ्टवेयर के ऊपर। देखो, सॉफ्टवेयर की भी मीनिंग बस सिंपल है। मैंने एक चीज़ हाईलाइट करके वो आपको बताता हूँ। तो ये लिखा है सॉफ्टवेयर।
देखो सॉफ्टवेयर की मीनिंग बहुत ईजी है, जिन्हें हम टच कर नहीं सकते। मैंने नहीं में बहुत अच्छे से ब्लॉक्स बना दिया हो ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। अब आप बताइए ना, आप कैसे, आप कोई मूवी चल रही है इसको छीलोगे, कोई कैरेक्टर को ले जाके पकड़ लोगे, या कोई सॉन्ग को निकाल लोगे, या कोई एप्लीकेशन परफॉर्म हो रही पबजी में, गेम में अपन परफॉर्म कर रहे हैं बट अंदर थोड़ी घुस जा रहे हैं, तो हम उसे अपन टच नहीं कर सकते। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो सॉफ्टवेयर के बारे में इतना तो आपको सच चलेगा कि जिन्हें हम टच नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। अब उसमें होता क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिस जो हमारे कंप्यूटर का पूरा ब्रेन रहता है, जिससे हमारा सारा कंप्यूटर परफॉर्म होता है। उसके बिना तो हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। लाइक अ मॉडल, जैसे मेरा ब्रेन काम कर रहा है, मेरा ब्रेन हटा दो, मेरा ब्रेन हट गया, आई एम स्टक, हुआ। तो मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ें, सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है वो उसको कंट्रोल करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ रहती है सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा जो रहता है, हमारे सिस्टम को पूरा कंट्रोल करता है जैसे मदरबोर्ड के थ्रू, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये होता क्या है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जैसी सबकी आपकी नीड्स है। जैसे मान लो अभी मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, तो मेरे पास एप्लीकेशन है मेरे कंप्यूटर में, प्रीमियम प्रो, फोटोशॉप, ई टी सी वी एन कैपकट, इस सब चीज़ों से मैं अपनी वीडियो एडिट करता हूँ। मान लो आप गेम खेलते हो, आपके फ़ोन में कार का गेम होगा, बाइक का गेम होगा, पबजी होगा, फुटबॉल होगा, ये जो सारे गेम्स है जिसको बोलते हैं ना ऐप, ऐप का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशंस। जो आप बोलते हैं ना ऐप डाउनलोड कर ले, क्या, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, ये सारी एप्लीकेशंस हैं, जिसको नीड है वो रखो, नहीं तो अनइंस्टॉल कर दो। बट ये आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते सिस्टम सॉफ्टवेयर को, नहीं तो आपका सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। इतना टॉपिक क्लियर हुआ। तो इसमें अपना एग्जांपल भी लिख दिया हूँ मैंने, विंडोज़ जो हम यूज़ करते हैं, विंडोज 7, विंडो 10, विंडो 11 जो चल रहे हैं। एम एस ऑफिस जिसमें हम काम करते हैं, तीन चीज़ होती है एम एस ऑफिस में। एम एस ऑफिस में होता क्या है बता दे रहा हूँ। सबसे पहले होता है वर्ड, मेरा 2016 है। होता है पावर पॉइंट, सेकेंड में आता है एक्सेल, EXCEL, और लास्ट होता है पावरमेंट, POWER, पावर पॉइंट। ये होता है पावर पॉइंट। इतना क्लियर हुआ। अब हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो ये भी अपने सॉफ्टवेयर में आएगा, डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर होता क्या है। अपन बाइक चलाते हैं, हाथ में एक्सीलेटर रहता है, क्लच रहता है, ब्रेक रहते हैं, इसी के थ्रू हमारी बाइक चलेगी ना। इंजन स्टार्ट, बाइक आगे भाग जाएगी क्या? नहीं भागेगी ना, कॉमन सेंस वाली बात है, नहीं चलेगी गाड़ी। वैसे ही हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करने के लिए भी ड्राइवर्स की यूज़ होती है। अब मान लो आपको, जब तक कि आप ए नहीं लिखोगे तो काम कैसे होगा। तो डिवाइस ड्राइवर होता है कनेक्ट टू कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, जिससे हम परफॉर्मेंस करते हैं। मान लो कीबोर्ड में अपन ने ए लिखे, तो फिजिकली क्या अपन स्क्रीन में जाके ऐसे ए लिख दे रहे हैं क्या? ये स्क्रीन बनी है और यहाँ लिख दे रहे ए, तो ऐसा नहीं होता। आपको टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड में जब ए प्रिंट होगा, माउस से करना पड़ेगा, प्रिंटर से करना पड़ेगा। तो ये जो सारी परफॉर्म्स टास्क परफॉर्म होते हैं किसके थ्रू होते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू होती है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर में आता है। तो देखो अपन ने पढ़ लिया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये सब कॉन्सेप्ट में आपको बहुत अच्छे समझाई हूँ, आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। अगर आप एक दो बार वीडियो देख लोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, एग्जाम दोगे तो एग्जाम देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, इसको डीप पढ़ना है तो और भी वीडियोस आप देख सकते हो, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, बट जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इससे आप काफ़ी, लगभग 4-5 पेज का आप आंसर शीट फिल कर सकते हो इसके थ्रू। हाँ, कोई डाउट्स हो तो आप मुझे बताइए, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। हाँ, अगर कोई डाउट है, मेरी कुछ गलतियाँ हुई है, तो आप उसको कमेंट्स में बता दीजिए कि सर आपने ये गलत बताए हो। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सही करके बता दूँ। बट बाकी ये जो भी चीज़ें हैं मैं पढ़ के आता हूँ, आपको बता दे रहा हूँ मैं पढ़ के कैसे आता हूँ। ये जो मेरी कॉपी है आपको दिखा देता हूँ मैं, ये कॉपी आपको दिख रही होगी, देख लेना स्टॉप करके। तो ये जो जितनी मेरी डायरी है, मैं डेली सारे के सारे जो अपने कंटेंट्स वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, तो मैं इसमें ना बहुत अच्छे से लिखता हूँ, पहले पढ़ता हूँ 1-2 घंटे, उसके बाद ये आपको 10-15 मिनट का वीडियो मिलता है। वीडियो 10-15 मिनट का वीडियो आपको ऐसे ही 5-10 मिनट की मेहनत में नहीं मिलता। पहले स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर एडिटिंग करना पड़ता है, थंबनेल्स बनाना पड़ता है, क्या अपन को टाइटल लिखना है, क्या डिस्क्रिप्शंस लिखना है, ऐसे ही नहीं बनता है। मुझे 2-3 दिन की मेहनत, पूरे माइंड में सारी चीज़ें कैप्चर करता हूँ, उसके बाद आता है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरे टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं, मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है, मेरी कम्युनिकेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं अपनी जर्नी की एक कदम और आगे बढ़ते जाऊँ
और आपके सपोर्ट से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम। आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल का नाम है ब्लॉग्स विद अनिकेत। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। आप सभी को गुड नाइट।